शहर के युवक ने 15 लाख हिंदू महिलाओं का डाटा किया लीक। मामले में महिला अधिवक्ता ने साइबर अपराध और इसके कानूनों के बारे में दी जानकारी। दरअसल ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जिवामी की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डाटा चुराने के मामले में राजस्थान एसओजी ने उदयपुर निवासी संजय सोनी को गिरफ्तार किया है। युवक द्वारा चुराए गए डेटा में महिलाओं के मोबाइल नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट्स की साइज तक शामिल है। इस सनसनीखेज वारदात को उदयपुर में बैठे युवक संजय सोनी ने अंजाम दिया था। उसने अपने हैकर साथियों के साथ मिलकर न केवल डाटा चुराया बल्कि लगातार कंपनी को डाटा की एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इस पर उदयपुर कोर्ट की महिला वकील अनीता गोस्वामी का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं न कहीं महिलाओं और युवतियों में भय का माहौल बनता है। ऐसे में महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। गोस्वामी ने बताया कि डाटा चुराकर विदेश में या फिर आतंकवादी संगठनों को भेजा जाता है, जो महिलाओं के नंबर लेकर उन्हें अनावश्यक मैसेज और परेशान करते हैं और कई बार महिलाएं उनके चंगुल में फंस भी जाती है। गोस्वामी ने बताया कि ऐसे में यदि किसी के पास ऐसे संदेश आते हैं तो वो तुरंत ही पुलिस को और साइबर क्राइम विभाग को सूचना देवे, जिससे कि समय रहते ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। ज्यादातर मामलों में समय पर साइबर अपराधों की सूचना नहीं देने के चलते इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होती है। अगर पुलिस को समय रहते सूचना दे दी जाए तो इस तरह के मामले आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। अब चोरी, डकैती, इस तरह के अपराध कम हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पे होने लगे हैं कंप्यूटर से अपराध, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम में क्या होता है कि लोग आपके डाटा को, आपकी जानकारी जो आप कंप्यूटर में किसी न किसी फॉर्म भरते हुए या कहीं पे कोई चीज़ खरीदते हुए आप अपना नंबर, अपने बारे में कोई भी जानकारी देते हैं, वो सब उनके कंप्यूटर में फिट हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं कि वहाँ से आपके डाटा को वहाँ से ले लेते हैं। जिस प्रकार की यहाँ पे अभी लेटेस्ट एक घटना हुई है, जिसमें एक अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है, जिसके यहाँ पर काफ़ी महिलाएं अंडरगारमेंट्स खरीदने आती थी। वहाँ पर वो अपना सारा डाटा इन्फॉर्मेशन देती थी। उस सारी इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा से लेकर उसको हैक कर वहाँ के सारे डाटा, महिलाओं के सारे डाटा को लेकर एक मुस्लिम कंट्री को वो डाटा बेच दिया गया। उसमें टारगेट महिलाओं को बनाया गया है। अब आपका डाटा सुरक्षित हाथों में नहीं रहा है। आपकी चीज़ों को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है और वो उसको किस तरह उपयोग में लेंगे हम नहीं जानते। इस तरह का जो क्राइम होता है, इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर आपका डाटा किसी और जगह पे बेचा जाता है, इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। इसके लिए कानून में साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट बना हुआ है, आईटी अधिनियम बना हुआ है, जिसकी धारा 43, धारा 66 और धारा 65, 67 के तहत आपकी कंप्लेन नोट की जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने डाटा का ध्यान रखें और डाटा जिस तरह से आजकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और हिंदू महिलाओं को उसका शिकार बनाया जा रहा है। उनका डाटा पहले लिया जाता है, फिर उनके डाटा से उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन किया जाता है, उनसे दोस्ती की जाती है और उसको फिर वो आतंकवाद के रूप में उसका किस तरह उपयोग किया जा सके, किस तरह उनको अपना शिकार बनाया जा सके, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की घटना अगर किसी भी महिला के साथ होती है या किसी महिला के साथ अननोन नंबर से कॉल आते हैं और उन्हें उस पर शक होता है, और या फिर उनको मोबाइल पर कुछ अश्लील तस्वीरें भेजी जाती है या किसी भी तरह की कोई चीज़ होती है, तो आप साइबर क्राइम में, आईटी एक्ट में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर भी करवा सकती हैं। इसमें एक नहीं कहीं लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसमें 120 बी आईपीसी की धारा भी बनती है और ये एक तरह से धोखाधड़ी है, इसलिए 420 आईपीसी भी इसमें बनती है धोखाधड़ी की। तो आप इसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसकी जानकारी आप ज़रूर दें।